नमस्ते दोस्तों, और लीन ऑन के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने सदियों से इंसानों को मोहित किया है, उड़ान। क्या आपने कभी खिड़की से बाहर देखकर सोचा है कि ये सैकड़ों टन की विशाल धातु की मशीनें कैसे आसमान में इतनी सहजता से तैरती हैं? क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं? यह किसी जादू से कम नहीं लगता, है ना? लेकिन इसके पीछे छिपा है विज्ञान, इंजीनियरिंग और इंसानी दिमाग का एक अद्भुत संगम। आज हम इसी जादू के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। हम परत दर परत उन सिद्धांतों को खोलेंगे जो एक हवाई जहाज को जमीन से उठाकर बादलों के ऊपर ले जाते हैं। यह सिर्फ पंखों और इंजनों की कहानी नहीं है, यह भौतिकी के उन नियमों की कहानी है जिन्हें इंसानों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया है। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो शायद ही किसी को पता हो। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके दिमाग को उड़ान भरने पर मजबूर कर देगी। इस वीडियो में हम उन सभी प्रमुख घटकों को करीब से देखेंगे, पंखों के खास डिजाइन से लेकर शक्तिशाली जेट इंजनों तक, और उन छोटे छोटे हिस्सों तक भी जो टेक ऑफ और लैंडिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम यह भी जानेंगे कि पायलट इतनी लंबी यात्राओं के दौरान कैसे आराम करते हैं और कैसे यात्रियों को ऊंचाई पर भी सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और हवाई जहाज की उड़ान के पीछे के रहस्यों को उजागर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हवाई जहाज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, उसके पंख या विंग्स। ये सिर्फ जहाज को संतुलित रखने के लिए नहीं होते, बल्कि यही वो हिस्सा हैं जो उसे हवा में ऊपर उठाते हैं। इस प्रक्रिया को लिफ्ट कहते हैं। हवाई जहाज के पंखों का डिजाइन बहुत खास होता है, जिसे एरोफॉयल शेप कहते हैं। ऊपर से यह थोड़ा घुमावदार होता है और नीचे से लगभग सपाट। जब हवाई जहाज तेजी से आगे बढ़ता है तो हवा पंख के ऊपर और नीचे दोनों तरफ से होकर गुजरती है। पंख के घुमावदार ऊपरी हिस्से के कारण हवा को ऊपर से गुजरने के लिए ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, जिससे उसकी गति बढ़ जाती है। भौतिकी का एक सिद्धांत है जिसे बर्नौली का सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि जहां हवा की गति ज्यादा होती है, वहां दबाव कम हो जाता है। तो पंख के ऊपर तेज गति वाली हवा के कारण कम दबाव का क्षेत्र बनता है, जबकि पंख के नीचे धीमी गति वाली हवा के कारण उच्च दबाव का क्षेत्र बना रहता है। दबाव का यह अंतर एक शक्ति पैदा करता है जो पंख को नीचे से ऊपर की ओर धकेलती है। यही शक्ति लिफ्ट है। जब यह लिफ्ट हवाई जहाज के वजन से ज्यादा हो जाती है तो हवाई जहाज हवा में ऊपर उठने लगता है। यह एक सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली सिद्धांत है जो उड़ान का आधार है। अब जब हमने जान लिया कि लिफ्ट कैसे पैदा होती है, तो सवाल उठता है कि हवाई जहाज को आगे बढ़ने के लिए जरूरी गति कहां से मिलती है? इसका जवाब है शक्तिशाली जेट इंजन। जेट इंजन एक तरह का एयर ब्रीदिंग इंजन है, जिसका मतलब है कि यह काम करने के लिए अपने आसपास की हवा का इस्तेमाल करता है। इंजन के सामने एक बड़ा पंखा होता है जो बड़ी मात्रा में हवा को अंदर खींचता है। इस हवा को फिर कई चरणों में कंप्रेस किया जाता है, यानी उसे बहुत छोटे से क्षेत्र में दबाया जाता है, जिससे उसका तापमान और दबाव बहुत बढ़ जाता है। इस अत्यधिक दबी हुई और गर्म हवा में फिर ईंधन का छिड़काव किया जाता है और उसे जलाया जाता है। इस दहन से एक जबरदस्त विस्फोट होता है, जिससे गैसें बहुत तेजी से फैलती हैं। इन गैसों के पास बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, इंजन का पिछला हिस्सा, जिसे नोजल कहते हैं। जब ये गैसें अत्यधिक बल के साथ पीछे की ओर निकलती हैं, तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एक बराबर और विपरीत बल हवाई जहाज को आगे की ओर धकेलता है। इसी बल को थ्रस्ट कहते हैं। यही थ्रस्ट हवाई जहाज को रनवे पर दौड़ाता है और उड़ान के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है। आपने शायद हवाई जहाज में बैठते समय ध्यान दिया होगा कि टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान पंखों के किनारे से
कुछ हिस्से बाहर निकलते हैं और अंदर जाते हैं। ये जादुई हिस्से फ्लैप्स और स्लैट्स कहलाते हैं और ये उड़ान के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फ्लैप्स पंख के पिछले किनारे पर होते हैं और नीचे की ओर झुक सकते हैं, जबकि स्लैट्स पंख के अगले किनारे पर होते हैं और आगे की ओर खिसक सकते हैं। जब पायलट इन्हें एक्टिवेट करता है तो ये पंख के कुल सतह क्षेत्र और उसके घुमाव को बढ़ा देते हैं। इसका फायदा ये होता है कि हवाई जहाज कम गति पर भी अधिक लिफ्ट पैदा कर सकता है। टेक ऑफ के दौरान फ्लैप्स और स्लैट्स की मदद से जहाज कम लंबे रनवे पर भी हवा में उठ सकता है। इसी तरह लैंडिंग के दौरान जब जहाज की गति धीमी करनी होती है तो ये हिस्से लिफ्ट को बनाए रखने में मदद करते हैं ताकि जहाज सुरक्षित रूप से उतर सके। इसके अलावा ये ड्रैग यानी हवा के प्रतिरोध को भी बढ़ाते हैं, जो जहाज को धीमा करने में मदद करता है। तो अगली बार जब आप इन हिस्सों को हिलते हुए देखें तो आप जान जाएंगे कि वे सुरक्षित टेक ऑफ और लैंडिंग सुनिश्चित कर रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि ऑटो पायलट एक ऐसा बटन है जिसे दबाते ही पायलट सो जाते हैं और जहाज खुद ब खुद अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प है। ऑटो पायलट एक बहुत ही उन्नत कंप्यूटर सिस्टम है जो पायलट के काम को आसान बनाने और उड़ान को अधिक सुरक्षित और कुशल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम जहाज की गति, ऊंचाई और दिशा को नियंत्रित कर सकता है। पायलट उड़ान भरने के बाद जब जहाज अपनी निर्धारित ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो वे ऑटो पायलट को एक्टिवेट कर सकते हैं। ऑटो पायलट सिस्टम जहाज में लगे कई सेंसर, जीपीएस और कंप्यूटरों से डेटा प्राप्त करता है। यह लगातार जहाज की स्थिति की निगरानी करता है और उड़ान पथ में छोटे छोटे सुधार करता रहता है ताकि जहाज अपने निर्धारित रास्ते पर बना रहे। यह पायलटों को लंबी यात्राओं के दौरान लगातार नियंत्रण रखने के तनाव से मुक्त करता है, जिससे वे मौसम की निगरानी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संचार और सिस्टम की जांच जैसे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह एक सह पायलट की तरह काम करता है जो कभी थकता नहीं है और हमेशा सटीक रहता है, लेकिन अंतिम नियंत्रण हमेशा मानव पायलट के हाथों में ही होता है। हवाई जहाज आमतौर पर 35,000 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। इतनी ऊंचाई पर बाहरी हवा बहुत पतली होती है और उसमें ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम होता है, जो इंसानों के लिए जानलेवा हो सकता है। तो फिर हम विमान के अंदर इतनी आराम से सांस कैसे ले पाते हैं? इसका श्रेय जाता है केबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम को। यह सिस्टम हवाई जहाज के अंदर हवा के दबाव को कृत्रिम रूप से बढ़ाता है ताकि यह लगभग 6,000 से 8,000 फीट की ऊंचाई पर महसूस होने वाले दबाव के बराबर हो जाए। इस दबाव पर हम आसानी से सांस ले सकते हैं। यह सिस्टम काम कैसे करता है? यह जेट इंजन से ब्लीड एयर लेता है, यानी इंजन के कंप्रेसर चरण से गर्म दबी हुई हवा का एक हिस्सा। इस हवा को फिर ठंडा किया जाता है, फिल्टर किया जाता है और केबिन में छोड़ा जाता है। विमान के पिछले हिस्से में एक आउटफ्लो वाल्व होता है जो लगातार थोड़ी थोड़ी हवा बाहर निकालता रहता है। इस वाल्व को नियंत्रित करके सिस्टम केबिन के अंदर एक स्थिर और आरामदायक दबाव बनाए रखता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो सुनिश्चित करती है कि आप चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हों, आपको हमेशा ताजी और सांस लेने योग्य हवा मिलती रहे। तो दोस्तों, यह थी कहानी कि कैसे एक हवाई जहाज विज्ञान और इंजीनियरिंग के अद्भुत सिद्धांतों का उपयोग करके आसमान को जीतता है। विंग्स के एरोडायनामिक डिजाइन से लेकर जेट इंजन की अविश्वसनीय शक्ति तक और फ्लैप्स, स्लैट्स से लेकर ऑटो पायलट और केबिन प्रेशराइजेशन जैसे सहायक सिस्टम तक, हर एक हिस्सा एक साथ मिलकर इस जटिल मशीन को काम करने में मदद करता है। यह इंसानी जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प का एक जीता जागता प्रमाण है जो हमें दिखाता है कि अगर हम चाहें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, यहां तक कि आसमान में उड़ना भी। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको उड़ान के पीछे के विज्ञान को बेहतर ढंग से समझने में मदद की होगी और अगली बार जब आप एक हवाई जहाज को उड़ते हुए देखेंगे तो आप उसके पीछे की इंजीनियरिंग की सराहना करेंगे। यह सिर्फ
एक यात्रा का साधन नहीं है, बल्कि यह भौतिकी, नवाचार और सपनों की एक खूबसूरत सिम्फनी है। अगर आपको ये तथ्य रोचक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी जिज्ञासा ही हमें और अधिक ज्ञानवर्धक सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करती है। हम भविष्य में और भी ऐसे ही दिलचस्प विषयों पर बात करेंगे, शायद इलेक्ट्रिक विमानों के भविष्य के बारे में या स्पेस यात्रा की टेक्नोलॉजी के बारे में। आपके क्या विचार हैं? आप अगले वीडियो में किस विषय के बारे में जानना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। लीन ऑन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।